हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अध्याय 8 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक तरफ को हल कर दूसरे तरफ को लाना रहता है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, बायां पक्ष को ही लेकर सिद्ध करेंगे। तो चलो हल करते हैं। हल तो बायां पक्ष से, ठीक है, बायां पक्ष से हल करना शुरू करेंगे। तो देखो एक बार लिख लेते हैं अब इसे। 1/sec थीटा -1, बीच में माइनस 1/sec थीटा +1। ठीक है, इतना दे दिया है हमें। तो अब देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा 1 ऊपर से गुणा करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे, और नीचे नीचे के साथ गुणा होता है, पता है। सेक स्क्वायर थीटा +1 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो सेक थीटा +1, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये भी सेक थीटा -1 1 से गुणा होगा तो उतने ही आएगा। सेक थीटा माइनस में है तो माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर सब ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है। इतना हो गया। अब देखो नीचे नीचे के साथ गुणा होता है, इतना तो पता है। तो देखो सेक थीटा और सेक थीटा को गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का माइनस ही हो जाता है। 1 का 1 स्क्वायर होगा तो 1 ही होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो, तो इसमें देखो सबसे पहले तो इसको एक बार लिख लेते हैं। सेक थीटा प्लस का 1 माइनस है तो माइनस हटाएंगे तो ब्रैकेट का अंदर का क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस ही हो जाता है। तो सेक थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1, और बटे में क्या है उसको उतने को लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो इसमें देखो सेक थीटा प्लस में है और सेक थीटा माइनस में है। ठीक है, तो कट जाएगा। ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ लिखते हैं। तो देखो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और बटे में क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पास, अब देखो कभी भी सूत्र लगाना होता है, क्या होता है, बगल में उस साइड में क्या होगा, सूत्र को लिखना पड़ता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, सूत्र का ही खेल होता है। ठीक है, पूरा सूत्र में यूज होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र याद होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो सूत्र को लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, मैं पहले पिछले वाले वीडियो में क्या है, सब सूत्र को लिखवा दिया हूँ। ठीक है, तो देखो इसके जगह आप क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अब टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो लिखते हैं 2/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, 2 गुणित 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो दो तो ऊपर के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो 1/10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, लिखो। तो 1/10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो सूत्र को क्या करना है, देखो जिस जिस जगह सूत्र का उपयोग होगा उस जगह साइड में सूत्र को लिखना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस 1/10 स्क्वायर थीटा की जगह पूरा पूरा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2, देखो 2 तो है, पहले गुणा तो हो रहा है, तो इसके जगह पूरा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो सेम आ गया। ठीक है, ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बायां पक्ष लेकर हल किए थे। ठीक है, बायां पक्ष को हल किए और क्या आ गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे हल करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सूत्र याद होगा तभी हल होगा। ठीक है, सूत्र का उपयोग होता है पूरा त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पर सिद्ध हुआ करके, सिद्ध हुआ।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बायां पक्ष लेकर ही हल करेंगे। चलो हल करते हैं। तो बायां पक्ष देखो, हमें क्या करना रहता है, कौन सा सूत्र कैसे लगाना है, ये कैसे पता करते हैं। देखो ये क्या है, हमें इसको हल करके इसके रूप में लाना है, उसके हिसाब से सूत्र लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। तो लिखते हैं सेक सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सूत्र लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसके जो हम क्या लिखेंगे, इन इसका मान को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह लिखते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा के मान के जगह क्या लिखेंगे, 1 साइन थीटा लिखेंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। देखो सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सूत्र बिना क्या होगा, त्रिकोणमिति हल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको तिर्या गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्या गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में देखो ये इससे गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लो इंटू करके, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, लिखवाया था, क्या होता है, यहाँ पास लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस पूरे ऊपर में जितना है उसका पूरा मान क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब इसके पूरे मान को मैं पूरा लिख सकता हूँ ना, तो देखो इसके जगह पूरा 1 लिखूंगा इतने पूरे जगह में, तो नीचे में क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया, कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 1 क्या है, एक 1 के बटे में क्या है, cos थीटा भी है और sin थीटा भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे तो देखो पहले लिखवा था 1 cos थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इंटू है बीच में, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यही क्या क्या करना था, हमें सिद्ध करना था बस। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ गए क्या, देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारा मान। ठीक है, ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो थीटा के जगह बस a लिख दिया है। ठीक है, सेम सूत्र लगाना है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस थीटा के जगह a लिखना है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। हल तो देखो बायां पक्ष लेकर हल करते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष लेकर हल करते हैं, तो बायां पक्ष को लिखते हैं साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4 और a। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, देखो साइन की घात 2a इंटू साइन की घात 2a, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो घात में 4 था तो क्या कर दिए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर गुणा करेंगे तो साइन की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तोड़ते हैं पहले, तो कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं इंटू कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले
तो इसमें देखो एक का मान चेंज करना है, इसमें साइन स्क्वायर और इसका कॉस स्क्वायर का। तो देखो हल करते हैं, यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन 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 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पता है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसका उपयोग करना है हमें यहाँ, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इंटू उसके बाद क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो थीटा लिखा है वहां पास, तो थीटा की जगह ए लिखा है तो ए लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है, सूत्र के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इतना समझ गए क्या। तो इसका साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है, सूत्र लिख दिया हूँ साइड में, प्लस और ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या लिखेंगे, कॉस का वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का पूरा इसके अंदर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए, वन से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए गुणा होगा तो अलग अलग है, तो अब लिख देते हैं इसको एक बार, साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। गुणा कर रहे हैं तो ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। उसके बाद देखो कॉस स्क्वायर ए गुणा होगा वन से तो उतना ही आएगा, कॉस स्क्वायर ए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो इसको जमा कर लिख लेते हैं इसके हिसाब से, पहले साइन है तो साइन, तो गुणा कर रहे हैं आगे पीछे लिखें, ठीक है, इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो, सेम मतलब है, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं साइन को, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो साइन स्क्वायर ए, इसमें देखो माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो देखो इसको दोनों क्या हो रहा है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, पता है। तो इसको लिखते हैं, या इसको पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, बराबर नहीं, बीच में माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, सेम सेम है, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, दो लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो है, सेम सेम संख्या है, मानकर सेम सेम संख्या रहता है, एक्स है, ये भी एक्स है, तो क्या हो जाता, जोड़ते हैं तो टू एक्स हो जाता। उसी इसमें क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर दोनों सेम है, तो क्या होगा, जोड़ेगा तो दो हो जाएगा, ठीक है। और दो माइनस में माइनस में तो माइनस लिखेंगे इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। अब देखो इतने का पूरा के मान का सूत्र क्या होता है, लिख दो साइड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, ठीक है। देखो उसी के रूप में है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पूरा पूरा क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो ना। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ऐसे हल करेंगे इसे, ठीक है।